सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्यांजलि के महाकवि जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित गंगा अवतरण के अंतिम 2 छंदों को पढ़ाएंगे। इसके पहले आपने देखा कि गंगा जी का अवतरण आकाश मार्ग से कैसे होता है, कैसे गंगा जी देवलोक से होती हुई कैलाश के पास शिव जी के सन्मुख आके खड़ी होती हैं। जब शिव जी के सन्मुख आ जाती हैं, उसके बाद क्या दृश्य है उसका वर्णन कवि जगन्नाथ रत्नाकर ने इन 2 छंदों में किया है। 7वां छंद आप देखिए। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप कौ लोप चोप अवरय उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई। देखो, इस तरह से गंगा जी हर्षित होती हुई, हरहराती हुई शंकर जी के सन्मुख आके खड़ी होती हैं। जब शंकर जी के सन्मुख आके खड़ी होती हैं तो भई चकित छवि चकित हेर हर रूप मनोहर, शंकर जी के सुंदर मनोहरकारी स्वरूप को देखकर भई चकित आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गंगा जी शंकर जी के सन्मुख जब खड़ी होती हैं तो उनके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। भई थकित, थकी हुई भी है, लेकिन छवि चकित सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। किसकी? हर रूप मनोहर, शंकर जी के सुंदर स्वरूप को देखकर। होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, और उनको देखकर तब जगन्नाथ रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ऐसा दृश्य लगता है कि होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। गंगा जी के प्राण जैसे उनके नहीं हैं, दूसरे के हो जाते हैं। अर्थात गंगा जी स्वयं को जैसे शंकर जी की सुंदरता में समाहित कर देती हैं, अपने प्राणों को शंकर जी की सुंदरता पे न्यौछावर कर देती हैं। भयो कोप कै लोप चोप अवरे उंगाई, कोप माने गुस्सा, और ऐसा लगता है कि जैसे वो गुस्से के साथ आकाश मार्ग से आ रही थी। भयो कोप कै लोप, वो गुस्सा उनका समाप्त हो जाता है, कोप का लोप हो जाता है। चोप अवरे उंगाई, और उनके मन में और दूसरी बात, दूसरा चित्र आने लगता है। उनके मन में अलग विचार उत्पन्न होने लगता है। गुस्से का विचार त्याग के अर्थात प्रेम का विचार उनके मन में आ जाता है। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई, और उनके मन में, उनके कोमल चित्त में चिकनाई चढ़ जाती है, चिकनाहट आ जाती है। अर्थात जो उनका मन गुस्से से रूखापन आ गया था, उस मन में चिकनापन आ जाता है। कढ़ी सब रोस रुखाई, और जो भी उनका गुस्सा था, जो भी उनके अंदर रुखाई थी, वो सब दूर हो जाती है। उनके मन में प्रेम की चिकनाई उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कृष्ण की उनके शंकर जी की छवि को देखकर, शंभू की छवि को देखकर, सुंदरता को देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगता। और 8वां छंद देखिए। कृपा निधान सुजान शंभु की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी। सकुचित ऐचित अंग गंग संग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिटी समानी। कृपा निधान सुजान शंभु की गति जानी, लोगों के ऊपर
परम कृपा करने वाले, सुजान माने सज्जन व्यक्ति शंकर जी गंगा जी के हृदय की बात को समझ जाते हैं। गंगा जी क्या चाह रही हैं, क्या उनकी इच्छा है, ये शंकर जी गंगा जी को देखते ही समझ जाते हैं। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी। इस प्रकार तब जगन्नाथ रत्नाकर जी लिखते हैं कि शिव जी गंगा जी के हृदय की मन की बात को समझकर दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी, और गंगा जी को अपने सिर पर निवास देते हैं, स्थान देते हैं। दियो शीश पर ठाम, ठाम माने स्थान देना। शंभु जी शिव जी गंगा जी को अपने सिर पर स्थान दे देते हैं विराजमान होने के लिए। कैसे? बाम करके मनमानी, बाम माने पत्नी, बामांगना, अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए गंगा जी को अपने सिर पर स्थान दे देते हैं। सकुचित ऐचित अंग गंग सुख संग लजानी, और ऐसा दृश्य जब गंगा जी देखती हैं शंकर जी का तो सकुचित हो जाती हैं, संकोच में हो जाती हैं। जो विस्तृत रूप उनका था गंगा जी का, वो संकुचित रूप हो जाता है, छोटा रूप हो जाता है। सकुचित ऐचित अंग, अपने अंगों को संकुचित करते हुए, गंग सुख संग लजानी, गंगा जी सुख के साथ मर्यादा के साथ लज्जित होते हुए भी, शर्मिंदा होते हुए भी अपने अंगों को संकुचित करती हुई, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी, और जो है शंकर जी के जटाओं में जूट के समान सघन घनी जटाओं में सिमटते हुए उसमें समा जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब गंगा जी शंभु के सन्मुख आई और उनकी सुंदरता को देखी, उनकी सुंदरता को देखकर उनके हृदय में जो रुखाई थी वो दूर हुई, प्रेम का अंकुरण हुआ, और उस प्रेम के अंकुरण की बात को शिव जी समझ गए, गंगा जी के हृदय की बात को, और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को अपनी पत्नी स्वीकारते हुए स्थान दे दिया, और गंगा जी संकुचित होती हुई, शर्माती हुई, लजाती हुई शिव के जटाओं में, घने जटाओं में समाहित हो गई। इस प्रकार अब जगन्नाथ रत्नाकर जी का ये गंगा अवतरण पाठ समाप्त होता है। आप सब वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो अगले पाठ का फिर हम आपको भेजेंगे। धन्यवाद।